हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेटर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हमारा हाइड्रोलिक मशीन चल रही है जिसमें आपका लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम जो है वो हाइड्रोलिक मशीन में फर्दर जब हमने हाइड्रोलिक टरबाइन स्टार्ट किए हैं तो पहले आपने बेसिक्स ऑफ टरबाइन देखा, देन आपने पेल्टन व्हील को पढ़ा। पेल्टन व्हील का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसका कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। देन आपने पेल्टन व्हील की एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था। हम लोग डेरिवेशंस पे नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन काफी लंबे चौड़े हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। हमें डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है हमारे फाइनल रिजल्ट से। अब आपने जब पेल्टन व्हील का डेरिवेशन देखा, सॉरी, आपने जब फॉर्मूला देखा एफिशिएंसी का, तो आपने उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हाउ टू मैक्सिमाइज दैट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील, वो आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। और आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे 1 + k टाइम्स ऑफ cos phi by 2। और फिर आप k को कहते हैं कि इट इज अ रफनेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ रफनेस, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपकी ब्लेड कितनी रफ है। अगर स्मूथ ब्लेड होती है तो स्मूथ ब्लेड के लिए के की वैल्यू 1 कंसीडर कर ली जाती है, और एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो मैक्सिमम हमें मिलती है वो मिलती है 1 + cos phi by 2। फाई यहाँ पर एग्जिट जेट एंगल होता है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा। इतना क्लियर? चलिए, बाकी सब कुछ ऑल क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है ना? आपको सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है? करते हैं स्टार्ट। ठीक, चलिए। अब आपको मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं अभी, वो हमारा पेल्टन व्हील की कुछ बेसिक टर्म्स आएगी। हाइड्रोलिक टरबाइन हमारा टॉपिक है, चल ही रहा है। आज मैं आपको पहले थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूं अबाउट पेल्टन व्हील, है ना। फैक्ट्स ऑफ पेल्टन व्हील जो आपको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, आपने एफिशिएंसी देख ली थी, आपने वहां बकेट की बात की थी कि किस टाइप की बकेट लगी होती है, और आपने बेसिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर ली थी। पेल्टन व्हील बोले या पेल्टन टरबाइन बोले, दोनों एक ही बात होगी यहाँ पर, राइट। उसके बाद आप आज पढ़ने वाले हो, ये तो अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पढ़ने वाले हो रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, जब आपको टरबाइन का क्लासिफिकेशन करवाया जा रहा था तो आपको रिएक्शन टरबाइन के बारे में बताया गया था कि रिएक्शन टरबाइन कैसे होते हैं, और रेडियली, इनवर्ट, आउटवर्ड, इस टाइप की कुछ बातें आपने देखी भी थी। जब आपका रिएक्शन टरबाइन आप बेसिक पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है आज, जिसको हम कहते हैं हमारा फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, तो हम आज फ्रांसिस टरबाइन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है वगैरह देखेंगे, और अगर कंप्लीट हुआ तो और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ठीक है। यस, रेडियल फ्लो वगैरह, और आदित्य का एक डाउट है तो वो भी हम करने वाले हैं। उसके पहले पेल्टन व्हील को देखेंगे। पेल्टन व्हील की बात जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम कब मिलती है, तो आपने कहा, या कितनी मिलती है, तो आपने कहा मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हाइड्रोलिक होती है। क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो तो स्लिप लॉसेस कितने हो रहे हैं उस बात पर निर्भर करती है। यहाँ हमारे लिए फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा k cos phi by 2। इसके बारे में हमारी पूरी बात हो चुकी है, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक स्पीड रेशो या वेलोसिटी रेशो बताने वाला हूं, वो क्या होता है फॉर पेल्टन व्हील टरबाइन, वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। पेल्टन व्हील टरबाइन है आपका। पेल्टन व्हील टरबाइन में आपको कंडीशंस बता दी गई हैं बेसिक बेसिक, और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर कि कितनी आपको ब्लेड वेलोसिटी का जो है वो मिलता है रेशो। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पीड रेशो। क्या कहते हैं इसको? स्पीड रेशो। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आना होगा तो थ्योरी से यहां से भी आ सकता है। स्पीड रेशियो जो होता है उसको डिनोट किया जाता है के यू से। किससे डिनोट करते हैं? के यू। के कैपिटल और यू जो होगा वो आपका स्मॉल लेटर हो जाएगा। तो के यू जो होता है ये क्या होता है? के यू जो होता है ये होता है आपका ब्लेड वेलोसिटी, है ना। ब्लेड वेलोसिटी टू दी, इट इज द रेशियो ऑफ ब्लेड वेलोसिटी टू दी जेट वेलोसिटी एट इनलेट। जो आपने जितनी इनलेट पर वेलोसिटी दी है, जेट को जितनी स्पीड से भेजा है, उसकी वेलोसिटी की यहां पर बात होगी। ठीक है, दो चीजें हो गई आपके पास। क्या हो गया? ऊपर आप देखेंगे आपको ब्लेड वेलोसिटी मिलेगा, नीचे आप देखेंगे आपको मिलने वाला है जेट वेलोसिटी एट इनलेट। अगर के यू को मैथमेटिकली लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे? सर, ब्लेड वेलोसिटी को हमने यू लिया है हमेशा, और इनलेट पर जेट की वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। अब आप लोगों ने कल कंडीशन अचीव की थी एक, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील कब आता है? जब आपका V1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ U आ जाता है। याद आया आपको? V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाए? ट्वाइस ऑफ U हो जाए। या फिर आप इसी को बोलते हैं कि V1/2 कर दें, और इसके बराबर अगर आपकी ब्लेड एफिशिएंसी वेलोसिटी आ जाती है तो आपका कैप्लन जो टरबाइन है, सॉरी, पेल्टन जो टरबाइन है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। ये क्या होता है?
फॉर कंडीशन किसके लिए है? फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब यहां से ध्यान रखना कि जब हम कहेंगे कि आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें अचीव करना है, तो मुझे हमेशा याद रखें, क्या मेरी ब्लेड की वेलोसिटी नियर अबाउट आपको 50% ऑफ द इनलेट वेलोसिटी चाहिए, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली आइडियल कंडीशन लेता हूं, तो आइडियल कंडीशन में मेरा यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? v1/2 लिख सकता हूं, और v1/2 लिखूंगा तो ku की वैल्यू जो आइडियल केस में आएगी वो कितनी आना चाहिए? जब मैक्सिमम एफिशिएंसी हो तो वो 0.5 आ जाना चाहिए। ku की वैल्यू मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अगर पूछा जाए तो कितनी होगी? तो वो 0.5 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों का रेशियो जो होगा वो आपका क्या कहलाता है? स्पीड रेशियो कहलाता है। लेकिन ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए केवल थ्योरेटिकल हो गया। आपको भी पता है कि केवल हम लोग लॉसेस की जब बात करते हैं तो केवल थ्योरेटिकल एक लॉस नहीं होता है ना, कई सारे लॉसेस होते हैं, प्रैक्टिकली लॉसेस ज्यादा होते हैं, इस वजह से हमें पूरी बात पता नहीं चलती है। तो केयू की वैल्यू अगर आपको कोई पूछे कि एग्जैक्टली केयू की वैल्यू कितनी लेते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए, केयू जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 0.43 से लगाकर 0.48 तक। आपको आइडियल कंडीशन तो अचीव होगी ही नहीं, आइडियल कंडीशन तो अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप भी जानते हैं वो कंडीशन हमारे लिए आइडियल में मतलब नो लॉस। कोई भी मशीन अगर चल रही है, मैकेनिकल मशीन अगर चल रही है, तो वो जीरो लॉस पे काम कर रही है, पॉसिबल तो है ही नहीं। तो केयू जो होगा वो 0.43 से 0.48 के बीच होता है, एंड दिस इज फॉर दी रियल सिनारियो। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर रियल सिनारियो या रियल केस आपका जो होगा, जिसको आप प्रैक्टिकल या ये कहेंगे कि दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है, रियल केस के लिए, रियल सिनारियो के लिए या फिर प्रैक्टिकल केस के लिए ये केयू की वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक, एंगल मैंने आपको बता ही दिया था कि जो जेट के बीच में जो एंगल होता है, आपका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आता है कि आपने जेट भेजा और उसका हॉरिजॉन्टल या एग्जिट के साथ में आपने जेट इसमें कैसी भेजी थी? पेल्टन व्हील में हॉरिजॉन्टल, और आपका जो एग्जिट निकला था, उन दोनों के बीच में जो डिफ्लेक्शन की बात आती है, तो डेल्टा फॉर पेल्टन व्हील जो होता है, डेल्टा फॉर पेल्टन व्हील जो होता है, वो हम लोगों को अगर पेपर में नहीं दिया होगा तो वी विल पुट 165 डिग्री। डेल्टा यानी कि डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितना लेते हैं हम? 165 डिग्री लेते हैं। ये बेसिक बातें हैं, इनको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलेंगे, क्योंकि इन पर हमारी चर्चाएं ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो अब हम जा रहे हैं हमारे, ये याद रखना है केयू की वैल्यू में। आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि आपका कहलाता है पिच डायामीटर। आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें पिच डाया बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर एक काम करते हैं, हमारे पास अगर पिच डाया निकालना है हमें, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, जहां पर जेट स्ट्राइक कर रही होगी, क्या कहा हमने? जहां पर जेट स्ट्राइक कर रही होगी वहीं से आपको लेना है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक, अब इस पर ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इस पर मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, और वो मार्क केवल आपको मैं समझाने के लिए करूंगा और फिर इसको हटा दूंगा। ठीक है, ये जो पिंक कलर से आपके सामने आएगा अभी, ये जो पिंक कलर चल रहा है और ये आपके सामने आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए, ये पिंक कलर का जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किसका है? ये है सर हमारे लिए हमारा पिच डायामीटर। ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पिच डायामीटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैपिटल डी। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल डी कहते हैं, कैपिटल डी, पिच डाया। यहां पर हम एक रेशो भी निकालेंगे, और एक और यहां पर मैं आपको डायमीटर बता देता हूं जो आपने पहले भी जाना है कि ये डायमीटर जो होता है, ये जो डायमीटर है, ये किसका है? तो ये है आपका जेट डायमीटर, जिसको आप स्मॉल डी कहते हो। ये क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा जेट डायमीटर। अब पिच डायमीटर को भी अगर आप बात करें तो हमारे लिए क्या होता है, देखो सुनना ध्यान से। आपने कहा है कि सर हमारा v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, और फिर ओमेगा की वैल्यू 2πn/60, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ डी के फॉर्म में पूछना चाहूं कि आप पिच डायमीटर कितना लिखकर बताएंगे, तो आप क्या कहेंगे? जो हमने लिखा था कि v बराबर आर ओमेगा होता है सर,
तो इसको थोड़ा सा चेंज करें, V हमारे लिए यहाँ पर ब्लेड हो गया, तो ब्लेड की जगह में लिख देता हूँ U। R की जगह में अगर लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको D/2 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ है ना। और ये हो जाता है आपका 2πn/60, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास U बराबर πdn/60 बचता है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्या एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ। तो U बराबर यहाँ से क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है πdn/60। और अगर मुझे यहाँ से किसी तरीके से D निकालना है तो मैं लिख दूंगा D बराबर, यानी कि पिच डाया जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D बराबर 60U डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन। बोलो हाँ या ना। बस इसको केवल सॉल्व करा, 60U बाई पाई एन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात है अगर आपको कभी पिच डायमीटर निकालना है। ठीक है, पेल्टन व्हील टरबाइन, इसको ऐसे कर दू, पेल्टन व्हील पिच डायमीटर। ये निकालने जा रहे हैं हम, तो हमने निकाल लिया पेल्टन व्हील का पिच डायमीटर कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 60 इंटू यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको समझना होगा दो तीन फैक्ट को, सीधा सीधा है ना। एक हमारे पास फैक्ट आ रहा है जिसको हम कहते हैं जेट रेशो, इसको हम क्या कहते हैं, जेट रेशो। और जेट रेशो को किससे दिखाया जाता है, तो जेट रेशो जो होता है इसको दिखाया जाता है स्मॉल एम से। इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें अब चलेंगी आपकी, ये आपको डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा है, याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, आपका जो जेट रेशियो होगा वो आप किससे दिखाएंगे, तो आप एम से दिखाते हैं, एंड दिस एम इज द पिच डाया टू द जेट डाया। ये क्या होता है, पिच डायामीटर टू द जेट डायामीटर। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है इट इज नोन एज आपका जेट रेशियो, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आपको मैंने उस दिन कुछ फैक्ट लिखवाए थे और कहा था कि इसकी वैल्यू आपको इतनी ही रखना पड़ेगी, ऐसा मैंने कुछ लिखवाया भी था, बट अभी मैं फिर से आपको कुछ और बता देता हूं कि अगर इन जनरल केस होता है तो दिस m शुड बी, m इज इन द रेंज, इज इन दी, ये डेटा आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। रेंज, इसकी रेंज जो है वो कितनी होना चाहिए, तो 11 से 16 होना चाहिए। रेंज बिटवीन 11 टू 16 होना चाहिए। और ऐसे केसेस में हमने हर बार लिखा कि हम प्रेफर कितना करते हैं, तो m इज इक्वल टू 12 इज प्रेफर्ड। ठीक, चलिए, है ना, ये दोनों बातें आप याद रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये तो आपने निकाल लिया, इसके अलावा भी कुछ डेटा आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। ये आपके लिए क्या हो गया है, ये जेट रेशियो हो गया। ठीक, जेट रेशियो के बाद आप याद रखेंगे नंबर ऑफ बकेट। नंबर ऑफ बकेट बोल दीजिए, नंबर ऑफ वेन बोल दीजिए, जिसपे हमारी क्लास में 2 दिन पहले रवि ने बोला था कि सर ये ना, ये क्वेश्चन जो है मतलब पूछा गया है या हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है, तो लीजिए अगर आपने देखा है क्वेश्चन और आपको मिलता है तो उसका भी आंसर आपको बता देते हैं, थोड़ा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ बकेट निकालना है। नंबर ऑफ बकेट बोल दीजिए या नंबर ऑफ ब्लेड बोल दीजिए या फिर नंबर ऑफ वेन कह दीजिए, कुछ भी होगा तो भी चल जाएगा। यहाँ पर मैं वेन लिख देता हूं तो आप समझ जाएंगे। ठीक, नंबर ऑफ वेन्स अगर निकालना है तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेन्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ बकेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है, लिखने को तो इसको ऐसा लिखा जाता है 2D/D प्लस 15। क्या लिखते हैं, नहीं, D/2D। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल D/2D प्लस 15 लिखा जाता है, ये फॉर्मूला है। ठीक, पर अब आपको पता है कि ये जो नंबर ऑफ वेन जब निकालेंगे तो ये जो D/D लिखा है ये तो आपका पिच डायमीटर जेट रेशियो हो गया, पिच डाया बाई जेट डाया हो गया, तो क्या मैं इसको m/2 प्लस 15 नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या यहां से जब नंबर ऑफ वेन की बात करेंगे आप लोग, या आप कहेंगे कि हमारा नंबर ऑफ वेन्स कितना आएगा, तो क्या कभी भी वो 15 से कम आ सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि m/2 जो भी होगा हमेशा आपका वो 15 में ऐड हो रहा है, इस वजह से मिनिमम नंबर ऑफ ब्लेड्स, याद रखना दी मिनिमम, मैं शॉर्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से निकाल के, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लेड्स जो होंगी या वेन जो होंगी, आप कुछ भी बोल दीजिए, ब्लेड्स बोल दीजिए, वेन्स बोल दीजिए, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बकेट। किसके लिए, पेल्टन व्हील के लिए, इज 15। ठीक है, कितनी होना चाहिए, 15 होना चाहिए मिनिमम, मिनिमम की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए ये वाला आपका
ये फॉर्मूले डायरेक्ट हैं आपके पास, आप इनको याद रखें फॉर्मूले को, है ना। इसमें कुछ वो नहीं होगा कि सर ये कैसे आया या क्या आया, क्योंकि ये फॉर्मूले डिराइव नहीं करना है हमें, हमें तो मतलब है सीधा हमारे पेपर में क्वेश्चन आए और हमें उसका आंसर मिल जाए। तो पेल्टन व्हील के लिए सारी बातें चल रही है, ये सारी बातें किसके लिए, पेल्टन व्हील के लिए यहां से चल रहा है। तो याद रखें ये पेल्टन व्हील है ना, ये पेल्टन व्हील का ही जेट डाया वगैरह निकाला और ये नंबर ऑफ बकेट निकाला। अब ये आदित्य 21 क्या, इसका एम का रेंज, इसका मैं रेंज बता देता हूं आपको। कहां गया नंबर ऑफ, जो आपका ये जेड से दिखाई जाती है, किससे दिखाई जाती है, जेड से, तो ये 35 तक होती है ना। नंबर ऑफ जेट या नंबर ऑफ बकेट वगैरह जो देखोगे आप, ये कितनी हो सकती है, तो आप याद रखना इसको जेड से दिखाते हैं। ठीक है, और जेड की वैल्यू जो है, जेड जो है वो 15 टू 35 तक हो सकती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एम अगर 12 लिए तो इतना, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। और एक मिनट, ये 15 टू 35 तो ठीक है, मोर देन 15 लिखा ना, इसको याद रखें, z इज ग्रेटर देन 15। और एक फॉर्मूला और दे देता हूं मैं आप लोगों को भी, वो फॉर्मूला याद रखना इसके साथ, एम जेड इसके साथ निकाल सकते हो, या आपका एम का जो फॉर्मूला है ना उससे भी आप निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ ब्लेड्स जो होती हैं, नंबर ऑफ वेन्स जो हैं, जेड इसका दूसरा फॉर्मूला है, अदर फॉर्मूला में लिख रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। एक तरीका है इसको निकालने का, आप इसको निकाल सकते हैं बाय z इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ रूट m। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 5.4 यार, 5.4 टाइम्स ऑफ रूट m। ठीक है, ये एक तरीका है और आपका z निकालने का। ठीक है, बताइए द वैल्यू ऑफ m यहां पर, चलो छोड़ो सब, ये बातें क्लियर है क्या यहां तक, समझ में। जेट रेशियो कितना हो सकता है, जेट रेशियो का इन जनरल जो है हम लोग जो प्रेफर करते हैं, हमें जो मिलता है, जो रेंज होती है वो 11 से 16 होता है। इसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती है कई बार, ये मतलब वैल्यू अगर रेंज देखना हो तो समटाइम्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला आपको, ये ऑप्शन में नहीं मिला तो समटाइम्स एम विल बी कितना, कहां से कहां तक, तो 6 टू 35। ये किसकी रेंज होती है, एम की रेंज होती है। कभी कभार हो जाता है ऐसा, हर बार नहीं होगा, पर इन दोनों का अल्टरनेटिवली है ना, इन दोनों का अल्टरनेटिव है। अगर ये यूज हुआ तो पेपर में यही आएगा 11 से 16, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपके पेपर में आएगा कितना, 6 टू 35। इसको आप अगर जेड के फॉर्म में निकालना हो तो जेड के फॉर्म में ये फॉर्मूले में रख के भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको फॉर्मूले में क्वेश्चन में दे दे उस हिसाब से। अब ये जो आप पढ़ रहे थे, ये आपके लिए क्या था, ये था नंबर ऑफ ब्लेड्स। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स आपने निकाल लिया। अब यहां पर एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ जेट। सुनना ध्यान से, अभी आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ ब्लेड्स निकाला है, अब आपको पढ़ाया जाएगा नंबर ऑफ जेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जेट मुझे निकालना है। इसका आपको फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको डायरेक्टली जो है याद रखना है। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आपके टोटल फ्लो रेट में से जो फ्लो रेट को डिवाइड, जैसे मान लीजिए मैं पर यूनिट जो निकालने की बात करता हूं, कभी भी कभी पर यूनिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल अमाउंट होता था उसमें से टोटल जो आपका सिंगल पीस के लिए जितना भी पैसा लगता है वो लगा देते, तो नंबर ऑफ पीसेस आ जाते हैं। तो अगर मैं कहूं कि जेट निकालना है कभी भी, या जेट का नंबर ऑफ जेट निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ जेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ जेट निकालने के लिए आपको सिंपली टोटल जो डिस्चार्ज हो रहा है या टोटल जो फ्लो हो रहा है वो निकाल लीजिए, और एक फ्लो से कितना डिस्चार्ज होता है, एक जेट से कितना डिस्चार्ज होता है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास नंबर ऑफ जेट आ जाएगी। ये वही वाली बात हो गई, मार्केट जाओ सामान खरीदो ना, तब जो हम करते हैं वो नंबर ऑफ जेट निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सिंगल नोजल से जितना डिस्चार्ज हो रहा है या सिंगल जेट से जितना डिस्चार्ज होता है, उसको अगर आप निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। डिस्चार्ज को रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, फ्लो रेट कहा जाता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जेट अगर लिखना है आपको, नंबर ऑफ जेट अगर आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए टोटल
टोटल फ्लो रेट जिसको आप यहां पर डिस्चार्ज कह रहे हैं, है ना, थ्रू टर्बाइन में लिखूंगा नहीं, डिवाइडेड बाय द डिस्चार्ज या द फ्लो रेट थ्रू अ जेट, एक जेट से जितना हो, इस तरीके से। ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो क्वांटिटी को भी आप ऐसे, हाँ यस, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू करके तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो शाफ्ट है, जैसे आपने कल पेल्टन व्हील देखा था, तो पेल्टन व्हील आपने हॉरिजॉन्टल शाफ्ट वाला देखा था, है ना। आपको मैंने पिंक कलर से, अगर आप फाइल देखोगे तो पिंक कलर का एक डायग्राम लिया हुआ था, उसमें एक मशीन थी जिसपे मैंने कलर भी फिल किया था कि उसकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर एक शाफ्ट रखा हुआ था, तो वो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट वाला हो गया। अगर उसी पे मैं इसको घुमा देता हूं तो वर्टिकल शाफ्ट हो जाएगा। अगर उसको घुमा दे, मैं एक काम करता हूं, अगर हुआ तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कहां था। ये देखिए आप, दिख रहा है, ये पेल्टन व्हील लिया था, इसका शाफ्ट देखो, इसका शाफ्ट कैसा दिख रहा है, इसका शाफ्ट दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, और अगर इसी को घुमा के ऐसा खड़ा कर दिया जाए तो इसका यही शाफ्ट कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो अगर शाफ्ट वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है तो उसमें आपको कंडीशन अलग अलग बताना होती है और नंबर ऑफ जेट बताना होता है। मैं यहां पर डायरेक्टली वो कंडीशन लिख रहा हूं, फॉर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, या हम इसको डायरेक्टली टरबाइन भी बोल देंगे, अगर आएगा क्वेश्चन तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, कि नंबर ऑफ जेट इज लिमिटेड टू 2। मतलब कितनी जेट लगा सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल अगर है तो केवल 2 लगाइए, अगर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो केवल 2 लगाइए, इससे ज्यादा आपको हॉरिजॉन्टल पेल्टल व्हील में, टरबाइन में नहीं लगाना है। अगर यही वर्टिकल हो जाता है, फॉर वर्टिकल पेल्टन व्हील अगर वर्टिकल है तो वहां पर आप 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये दो डेटा बस आप डायरेक्टली याद रखेंगे, एक 6 वाला और ये आपका 4 वाला। डिपेंड किस पे करेगा कि शाफ्ट का ओरिएंटेशन कैसा है। इस वाले को आपने ब्लेड कहा है, नंबर ऑफ वेन्स कहा है, ये यहाँ पर नंबर ऑफ वेन्स है, लेकिन अभी हमने यहाँ क्या निकाला है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ जेट निकाला। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कई बार, ध्यान रखें। बढ़ जाए यहां से आगे, अगर यहां से आगे बढ़ना है तो अब हमारा पेल्टन व्हील जो है वो कंप्लीट होता है, यहाँ पर पेल्टन व्हील जो है हमारा कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे रिएक्शन टरबाइन को। किसको पढ़ेंगे अब, रिएक्शन टरबाइन। आप सभी जानते हैं कि 2 टाइप के टरबाइन की क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें आपने कहा था कि एंट्री पर एनर्जी के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या हेड अवेलेबल होता है उस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज इंपल्स टरबाइन एंड सेकंड इज रिएक्शन टरबाइन। अगर इंपल्स टरबाइन की बात करते हैं तो इंपल्स में नोजल के ऊपर जो आपका टोटल अवेलेबल एनर्जी जो होती है, इट इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आपने पेल्टन व्हील पढ़ा और पेल्टन व्हील में आपने कहा कि सर थ्रू आउट इनलेट से लगाकर एग्जिट तक जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और वहां पर कोई भी प्रेशर एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि इनलेट पर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। जब आप रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं तो रिएक्शन टरबाइन एक ऐसा टरबाइन है जिसमें इनलेट पर आपको काइनेटिक एनर्जी के साथ में प्रेशर एनर्जी भी मिलेगी। इट मींस कि जब आप अब फ्रांसिस टरबाइन पढ़ने जाएंगे, जब आप अपना कैप्लन टरबाइन पढ़ने जाएंगे, तो वहां पर आपको एनर्जी जो है वो काइनेटिक के साथ में प्रेशर भी मिलेगी और प्रेशर का वेरिएशन भी यहाँ कंसिडर होगा। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन के बारे में आपको पहले भी बताया गया था कि इसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, लेकिन मैं सिमिलर फैशन में फिर से थोड़ा सा डिटेल आपको, या डिटेल ये कहें कि समराइज करके, और आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं कि हमारे पास रिएक्शन टरबाइन जो होते हैं उसमें कंडीशन होती है कि रिएक्शन टरबाइन में फ्लो जो है वो इनवर्ट हो रहा है या आउटवर्ड हो रहा है। रेडियली जरूर जाएगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे टाइप्स देखना है, तो रेडियली इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इनवर्ट फ्लो का रिएक्शन टरबाइन भी हो सकता है। और जैसा कि आदित्य का क्वेश्चन था कि सर मैंने तो ऐसा देखा कि आउटवर्ड फ्लो, ये तो ये भी हो सकता है। यस, टरबाइन दोनों तरीके से बन सकते हैं, टरबाइन दोनों बनते हैं, क्योंकि हाँ दोनों होते हैं, केई और पीई, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होते हैं।
क्योंकि हमारे पास जो ये टरबाइन है ये केवल हम लोग वाटर टरबाइन पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी गैस टरबाइन, आपका जो है वो आपका स्टीम टरबाइन, विंड टरबाइन, कई सारे टरबाइन होते हैं। दैट्स वाई हमें उतना डिटेल तो जाना नहीं है। जो आज मार्केट में 3 मेजर टरबाइन जो चल रहे हैं उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो याद रखना कि जब आपको पढ़ाया था तो मैंने रेडियली इनवर्ट और रेडियली आउटवर्ट जब बनाया, जिसमें हमने ब्लेड में थोड़ा टाइम ले लिया था बनाने में, तो वहां पर आपको एक में मैंने लिख दिया था फ्रांसिस टरबाइन, रेडियली इनवर्ट टरबाइन का आपको लिख दिया फ्रांसिस टरबाइन, और जब रेडियली आउटवर्ट टरबाइन की बात आई तो टरबाइन की बजाय वहां पर लिखवा दिया गया था आपको कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होता है। तो इसलिए लिखवाया गया था क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके सिलेबस में है और आपका ये टरबाइन आपके सिलेबस में है। अब क्या इस पे टरबाइन होता है क्या आउटवर्ड फ्लो वाला? यस, टरबाइन होता है, लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि सर कौन सा टरबाइन है, क्या होगा उसमें, इनलेट पर एनर्जी कितनी होगी, अंदर जाएगा, टेंजेंशियली अंदर जाएगा फ्लूइड जो है और वो कैसे बाहर निकलेगा। तो आपको टोटल अब रिएक्शन टरबाइन जो है वो 4 टाइप के बताए जाएंगे। रेडियली अगर हम बात करें तो केवल 2 ही टाइप के होते हैं, रेडियली इनवर्ट और रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर टोटल रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो हम यहाँ पर 4 देखेंगे। One is radially inward flow reaction turbine. Second is radially outward flow reaction turbine. Third one is axial flow turbine या axial flow reaction turbine. And fourth one is mixed flow reaction turbine. तो हम लोग 2 के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर टरबाइन के टिप पे अगर आपने इनलेट करवाया है और वो उसकी सरफेस पे होता हुआ या ब्लेड की सरफेस पे होता हुआ अंदर चले जाता है तो उसको हम इनवर्ट फ्लो टरबाइन कहते हैं। इसमें आप लोगों को जो है याद रखना है कि फ्रांसिस इस पर बेस्ड होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आउटवर्ड फ्लो आता है। ये थ्योरी आपको किसी दिन अगर पढ़ना हो तो काम की, अदरवाइज थ्योरी मैंने आपको पहले ही समझा दी, उसमें यही बातें लिखी है, ठीक है। तो जब आपके सेंटर या शाफ्ट के पास से फ्लूइड आता है और वो फ्लूइड ब्लेड के टिप पर होता हुआ बाहर निकलता है, दैट इज योर रेडियली आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। इन दोनों की जब बातें हो जाती है तो आपको यहाँ पर इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन का एक डायग्राम देखने को मिलेगा। इनवर्ट का भी मिलेगा और आउटवर्ड का भी मिलेगा। देखिए आज के बाद ये जो डायग्राम आप समझाने जा रहा हूं ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से आपका फ्रांसिस टरबाइन का बेस बनने वाला है। हाँ, हम पढ़ेंगे दोनों, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन का बेस इसी से बनेगा। जस्ट अ सेकेंड रुकना, आप इस डायग्राम को देखो, मैं 1 मिनट में आया। चलिए देखो, पहले ये समझाते हैं, ये इनलेट है मतलब इनवर्ट फ्लो है, ये आउटवर्ड फ्लो है, समझेंगे। ये ऊपर वाले डायग्राम को अगर आप नहीं देखोगे ना तो भी चल जाएगा और देखोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, सारी बातें यहीं क्लियर हो जाएगी। अगर ये समझ गए तो आपका फ्रांसिस समझो खत्म है, क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन में जितना पेल्टन से क्वेश्चन आते हैं उतने फ्रांसिस से नहीं आते। मतलब न्यूमेरिकल वाइज अगर हम जाते हैं तो ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रांसिस इजी है, पर फ्रांसिस में थ्योरी बनती है। फिर वापस थ्योरी में हम लोग सब पढ़ेंगे कि सर ये जो है वो आपका जो टरबाइन है, अब इसमें केवल इनवर्ट लिखा है, इनवर्ट एंड आउटवर्ड है। इसको मैं रिएक्शन फ्लो तक रोक देता हूं, इस क्वेश्चन इसको 1 मिनट। हाँ, ये रिएक्शन टरबाइन है और रिएक्शन टरबाइन में भी रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ट वाली बात यहां पर आएगी। ध्यान से सुनो, देखो पहला वाला जो है वो इनवर्ट वाला है। इसमें क्या होता है कि जो आपका पेन स्ट्रोक होता है, पेन स्ट्रोक समझते हैं सभी लोग, पेन स्ट्रोक से जो फ्लूइड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। पेन स्ट्रोक से जो फ्लूइड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ आने वाला है, ठीक। ये फ्लूइड जब आएगा तो फ्लूइड एंटर करेगा और यहां पर आप देख पाएंगे कि कुछ आपको ये ब्लेड्स दिखाई दे रही है, ये दिख रही है ब्लू कलर की यहाँ पर हल्की हल्की, और अगर नहीं तो अब ये रेड कलर से बना रहा हूं, ये दिख रही होंगी। दीज आर दी वेन्स, दीज आर दी वेन्स, या फिर ये कहें कि ये आपकी ब्लेड्स हैं। ये ब्लेड जो होती है ये यहाँ पर गाइड करती है जो आपका इनलेट पर वाटर आएगा। देखिएगा ध्यान से, जो यहाँ से वाटर आएगा ये फिक्स्ड, ये ब्लेड यहाँ अटैच होगी और ये क्या करेगी, इसको यहाँ भेज देगी। फिर यहाँ जो फ्लूइड आएगा उसको यहाँ भेज देगी, यहाँ जो फ्लूइड आएगा उसको यहाँ भेज देगी, आगे जो फ्लूइड बढ़ेगा उसको यहाँ भेज देगी। ये जो आपको बाहर रेड कलर से मैंने बना के दी है, दीज आर नोन एज गाइड वेन। इनको क्या कहते हैं, गाइड वेन कहते हैं।
ठीक है, जो ये रनर से कनेक्टेड होती है ना वेन्स, वो नहीं है, ये रनर से कनेक्टेड वाली वेन्स नहीं है। आप लोगों ने अभी तक क्या देखा, शाफ्ट और रनर होता है उस पर कनेक्ट होती है, वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब फ्लूइड अंदर की तरफ आता है तो यहां से टेंजेंट बनाते हुए वो निकल जाता है अंदर की तरफ, और आपको एक्चुअल में रनर ब्लेड जो है वो ये यहां दिखाई दे रही है। या फिर इसको एक काम करें हम लोग, कलर चेंज कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये ग्रीन कलर से जो मैं थोड़ी सी डार्क साइड में जो बनाऊंगा, ये देखो, ये जो मोटी थिक बना रहा हूं, जो मैं थिक ब्लेड्स बना रहा हूं, इन ब्लेड्स को ध्यान से देखें, दिस आर दी रनर ब्लेड। इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है रनर ब्लेड, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू दिस रनर। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दिया अंदर, ये रनर है, और इस रनर पे जो कनेक्टेड है ये ब्लेड्स आपकी कहलाती है रनर ब्लेड। ये ब्लेड क्या कहलाती है, ग्रीन कलर की, ये रनर ब्लेड कहलाती है। एक्चुअल में जब ये मुड़ती है या ये घूमती है, तभी हमारा जो है रनर या रोटर घूमता है, और दैट रोटर इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट, एंड शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द गवर्नर, एंड दैट देन इट इज कनेक्टेड टू दी आपका जो जनरेटर होता है, तो जनरेटर के पास जाता है, और फाइनली हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको कि ये इनवर्ट क्यों कहलाया? गाइड वेन्स इसमें और इसमें, यानी कि इनवर्ट हो या आउटवर्ड हो, दोनों में मिलेंगी। यहाँ पर जो फ्लूइड है वो गाइड किया जाता है थ्रू दी गाइड वेन्स, और फिर वो पहुंचाया जाता है रनर ब्लेड के पास। और रनर ब्लेड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, ये देखिए, समझ गए? ये ठीक है, इसके अंदर रनर होता है पूरा, वो घूमता है। ये हो गया इनवर्ट वाला फ्लो। अब आप जब आउटवर्ड वाले पे आते हैं, किस पे आते हैं, आउटवर्ड वाले पे आते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये आउटवर्ड वाला फ्लो होगा। आउटवर्ड वाला फ्लो कैसे हो सकता है कि यहाँ पर ये ऊपर जो अलग एंगल है, ये आपका टॉप व्यू और जो है फ्रंट व्यू से दिखाया गया, इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये आपका सामने से काट के दिखाया गया है। और अगर आप देखेंगे बाहर से साइड व्यू से, तो आपको वो ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो अंदर से बाहर निकलेगा, इसमें फ्लूइड अंदर से बाहर निकलेगा। जरा ध्यान से देखें, ये तो हमारा ये जो है ये शाफ्ट हो गया, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम कहेंगे कि ये तो शाफ्ट हो गया। ठीक दिख रहा है, ये पूरा ये जो पिंक कलर से मैंने बना दिया, ये क्या हो गया, आपका शाफ्ट हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो जो फ्लूइड है वो इसके पास से, मतलब इस शाफ्ट की पेरिफेरी से ही निकलेगा, और फ्लूइड जो है इन ब्लेड्स के थ्रू होता हुआ, इन ब्लेड्स के थ्रू होता हुआ किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाता है। किधर की तरफ जाता है, बाहर। ये देखो, दिख रहा है, ये फ्लूइड बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये फ्लूइड दिख रहा है। इसमें एक ही जगह बनाया है, अगर मैं और बनाना चाहूं तो मैं ऐसा बना सकता हूं। और ये जो है पूरा बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकल जाता है। अगर आप बात करेंगे कि आपका फ्लूइड किधर जाएगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर। ये आउटलेट ऑफ द रनर होता है। क्या होता है, आउटलेट ऑफ द रनर। और यहां आप देखेंगे कि ये जो वेन्स है डार्क ग्रीन कलर की, जो थिक ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई देंगी, ये वाली, ये क्या कहलाती है, तो ये अगेन आपको ये गाइड वेन्स कहलाएंगी, या गाइड ब्लेड, जो भी आप कहना चाहेंगे, ये बन गई यहाँ पर। ठीक है, ग्रीन कलर की, यहाँ लिखा हुआ गाइड व्हील, इनके अंदर जो होती है वो क्या होती है, तो गाइड वेन्स होती है। ठीक है, फिर उसके बाद, अरे सॉरी, अंदर वाली ये होगी, और ये बाहर वाली जो होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, रनर वाली हो जाएगी, रनर ब्लेड्स हो जाएंगी। ग्रीन कलर वाली कौन सी हो जाएगी, रनर ब्लेड। अंदर वाली जो होंगी, ये रेड कलर वाली, ये आपकी कौन सी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी गाइड वाली, क्योंकि जो वाटर को गाइड करेगा वो गाइड वेन है ना, जो वाटर को गाइड करेगा वो गाइड वेन, गाइड व्हील के ऊपर। और जो ये आपकी ग्रीन कलर की दिख रही है, रनर वाली हो जाएगी। ठीक है, किसी को समस्या तो नहीं, इनलेट और आउटलेट वाले में दोनों क्लियर है? ठीक, इस डायग्राम को आपको डायरेक्ट देखना है, ऐसे करूंगा तो ज्यादा वो हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। आप इसको डायरेक्टली, आपको आपके पास जब आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा करना हो, अगर आपको थोड़ा इसमें समझना हो कि क्या चीज अलग अलग जा रही है, तो लो ये मैं बना देता हूं, इतना सा आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका बाहर वाला जो है ये रनर व्हील कहलाता है। क्या कहलाता है, ये रनर व्हील कहलाता है। और ये जो अंदर आपको दिखाई जा रहा है गाइड व्हील है, ये क्या है, ये गाइड व्हील है। ठीक, गाइड व्हील को मैं ऐसे बना देता हूं, लोग, ये गाइड व्हील हो गया आपका, है ना। चलिए, अब इसका टॉप व्यू अगर ऊपर से देखेंगे तो बस ये आप देख पा रहे होंगे कि ये डायामीटर हो गया आपका किसका, ये अंदर वाले का, गाइड व्हील का डायामीटर D1, रनर व्हील का डायामीटर D2। तो ये यहाँ बना हुआ है, इसमें सब लिखा है, गाइड व्हील, रनर शाफ्ट, मूविंग ब्लेड्स वगैरह, D1 D2 वगैरह वगैरह। लेकिन इसका ना हमें काम नहीं है, ये हमारा जो है हमारे पर्पस में नहीं है, ये आउटवर्ड फ्लो वाला काम का नहीं है, हमारे लिए इनवर्ट फ्लो वाला काम का है।
तो अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये तो इनवर्ट आउटवर्ट दोनों हो गए। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है आपका एक्सियल फ्लो वाला, ठीक है। एक्सियल फ्लो ये भी समझिए क्योंकि आगे चल के फिर आएगा, लेकिन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्या होता है इसको आपको मैंने पहले नहीं बताया होगा अगर तो, पर फिर भी बता देते हैं कि एक्सिस जो होता है, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट होता है, एक्सिस ऑफ द टरबाइन होता है, अगर उसके अलोंग फ्लो हो रहा होता है तो वो एक्सियल फ्लो कहलाता है। होता किस टाइप का है? रिएक्शन टरबाइन होता है जिसमें वाटर फ्लोज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, एक्सिस ऑफ द रोटेशन के अलोंग फ्लो करेगा। द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन मे बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट इज मेड लार्जर टू फॉर्म द बॉस और हब। ये आपको बॉस और हब वर्ड जो है ये आपको आगे आएगा, अभी नहीं, जब आप केवलन टरबाइन पढ़ रहे होंगे तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बातें लिखी है कि दी वेन्स जो होती हैं दीज आर द फिक्स्ड एट द बॉस, ठीक है। जो वेन्स होती है वो कहाँ फिक्स होती है? तो वो बॉस पे लगी हुई होती है। बॉस मतलब अभी जो आपको बताएंगे डायग्राम में केपलन में बनाया जाएगा वो, ठीक है। क्लियर? बस ये केपलन टरबाइन का एग्जांपल हो जाएगा इसमें। इसी में प्रोपेलर टरबाइन भी आ जाता। तो एक बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर एडजस्टेबल वाली होगी तो वो आपका केपलन बनेगा और अगर फिक्स हो जाती है तो वो प्रोपेलर बनेगा। और ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि कैसी फिक्स्ड होती है और कैसे जो है वो आपका मूविंग होती है, एडजस्टेबल होती है, ठीक। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है आपका जिसको आप कहते हैं मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, है ना। ये आपका फोर्थ कैटेगरी है रिएक्शन टरबाइन की, मिक्स्ड फ्लो। मिक्स्ड फ्लो का मतलब कुछ नहीं, इनलेट पर किसी और तरीके का फ्लो होना और एग्जिट पर किसी और तरीके का फ्लो होना ही मिक्स्ड फ्लो कहलाता है। एग्जांपल देखें अगर हम इसको पढ़ें भी, दिस इज अ टरबाइन वेयर इन इट इज सिमिलर टू द इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन except that when it leaves the moving vein, the direction of water is turned from the radial at entry to the axial at outlet। बस इतना सा ध्यान रखना है। The water at the entry is of radial type and at outlet it is of axial type। ये mixed कहलाता है। एक्सियल फ्लो आएगा अभी पता चलेगा आपको कि इनलेट पर, देखो यार बोलने को मैं बोल दूंगा फिर से कि रेडियल फ्लो होना चाहिए इनलेट पर और एक्सियल पर सॉरी आउटलेट पर आपका एक्सियल होगा। ये मैं आपको केपलन पूरा पढ़ाते समय डायग्राम मैंने आई थिंक लिया होगा, मैं बता देता हूँ। केपलन पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी नहीं होगा ये। केपलन का अगर डायग्राम हुआ तो यस ये रहा एक्सियल फ्लो, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है क्या? रिएक्शन टरबाइन है, वाटर फ्लोज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, इट इज अ वर्टिकल शाफ्ट विद लार्जर लोअर एंड, इट इज नोन एज हब और बॉस। Veins are fixed on the hub so that it work like a runner or it require large quantity of water to flow the head। यहाँ पर जो फिक्स कहा गया है, फिक्स कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है प्रोपेलर टरबाइन के लिए। किसके लिए? प्रोपेलर के लिए। और यही अगर एडजस्टेबल बोल देता तो वो हमारा केपलर हो जाता। अब जरा देख लो इसको, आपने पूछा है तो क्वेश्चन भी सुन लीजिए। अब क्या होता है कि जब इसमें फ्लो इन होता है तो फ्लो कहीं से आ रहा है, आपने माना कि फ्लो कहीं से आ रहा है, तो ये रहा वो फ्लो का इन, ये फ्लो का इन हो गया, यहां से फ्लो अंदर आया, यहां से भी वाटर क्या होगा? इन हो जाएगा, ये वाटर इनलेट हो गया। इसके बाद वो टर्न लेकर इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, है ना। जो यहाँ पर आपका फ्लो होगा वो क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा। यहां से भी फ्लो देखेंगे तो किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। अब क्या होगा? ये टरबाइन पर जब एंटर करेगा, टरबाइन की ब्लेड पर एंटर करेगा तो रेडियली एंटर करेगा। इसका शेप आपको ब्लेड का शेप बताया जाएगा कैसा होगा। शेप कुछ इस तरीके का होता है ना। यहां पर बनाएंगे तो आपका शेप जो होगा वो ऐसा, किससे बनेगा? ये ऐसा बनाना पड़ेगा, समझ गए आप? मैं बताता हूं, ऐसा होता है ये, ठीक है। तो जब फ्लो आता है तो यहां पर पानी आता है, पानी आने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे उतरने लगता है और जब नीचे उतरेगा तो लगभग 90 डिग्री पे आता है और जो एग्जिट आपका जाता है वो ऐसा जाता है। और आप देखेंगे कि आपका टरबाइन का जो एक्सिस है, आपके टरबाइन का जो एक्सिस है उस एक्सिस के अलोंग, ये टरबाइन का एक्सिस हो गया ना, इस एक्सिस के अबाउट ही आपका टरबाइन क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। तो ये टरबाइन के एक्सिस के अलोंग आपका फ्लूइड का फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। दैट्स व्हाई ये आपका जो फ्लो कहलाता है वो कैसा कहलाता है? एक्सियल फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सियल फ्लो। ये वाटर आउटलेट है, ये क्या है? वाटर आउटलेट। अब समझ में आया कि आदित्य की कैसे एक्सियल होता है? बताओ मुझे, समझ में आ गया? आप ठीक, चलिए इसके बाद मिक्स्ड में क्या हो जाएगा? मिक्स्ड में समझना पड़ेगा कि एंट्री जो है वो कैसी हो रही है? रेडियल, और आउटलेट जो है वो एक्सियल है।
तब आप इसको कह देते हैं कि हमारा मिक्स्ड फ्लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हमारा मेन जो हमें पढ़ना है विच इज फ्रांसिस टरबाइन। आपको क्या पढ़ना है? फ्रांसिस टरबाइन देखना है। फ्रांसिस टरबाइन का एक आपको मैं बेसिक ओवरव्यू देता हूं, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार पेल्टन के लिए दिया था कि भाई पेल्टन में ये चीजें याद रख लेना, उसी प्रकार से फ्रांसिस भी है। फ्रांसिस में भी दैट दोस पॉइंट्स का जो उसके सिमिलर पॉइंट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो पिंक कलर का मार्क आएगा वो क्यों यार, 1 सेकेंड। हम्म
तो स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस वगैरह भी क्लियर है ना? इसको तो हम लोग हटा देते हैं, हमारे काम का ये नहीं है। फ्रांसिस टर्बाइन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर रिएक्शन कंप्लीट हो गया अपना। रिएक्शन कहा, अभी तो शुरू हुआ रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन अब शुरू किया है रवि, है ना? अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। चलो देखो सुनो, हमने कहा कि फ्रांसिस टर्बाइन की जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके रखेंगे। लाइक पहला, जैसे पेल्टन आपका हाई हेड टर्बाइन था, फ्रांसिस को आप मीडियम हेड टर्बाइन याद रखेंगे। ये रिएक्शन टर्बाइन है, ये आप सभी लोग जानते हैं, पर कौन सा टाइप का रिएक्शन टर्बाइन है आउट ऑफ 4? तो आप कहेंगे सर ये इनवर्ट रेडियल रिएक्शन टर्बाइन है। कैसा है? इनवर्ट रेडियल रिएक्शन टर्बाइन। तो 3 पॉइंट आपके यहां से मिलते हैं। एक पॉइंट ये हो गया आपको, सेकंड पॉइंट आपका इनवर्ट रेडियल वाला हो जाता है। एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे और तीसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे ना। उसके बाद आप देखो अगली लाइन पढ़े, मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन। मैंने क्या कहा था? 2 टाइप के टर्बाइन है, एक फ्रांसिस और एक मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है। इसमें इनवर्ट मिक्स्ड फ्लो होता है। क्या होता है? इनवर्ट मिक्स्ड फ्लो। हालांकि रहेगा ये भी कैसा? रिएक्शन टर्बाइन। अपडेटेड वर्जन है और कुछ नहीं, रिएक्शन टर्बाइन ही है, लेकिन हमारा ये इनवर्ट मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। द वाटर अंडर प्रेशर एंटर्स रेडियली टू द इम्पेलर बेड्स व्हाइल एग्जिट एक्सियली। मतलब एंटर करेगा रेडियली और एग्जिट करेगा आपका एक्सियली, यानी कि ये मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन की कैटेगरी बन जाएगी, है ना? मिक्स्ड फ्लो जो आपका होता है रिएक्शन टर्बाइन, उसकी कैटेगरी ये बनेगी। कौन सी? मॉडर्न फ्रांसिस। मॉडर्न फ्रांसिस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, मॉडर्न फ्रांसिस अलग चीज है और हमारा फ्रांसिस हम पढ़ेंगे वो अलग चीज है। मॉडर्न फ्रांसिस नहीं है सिर्फ, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, पर पॉइंट्स ऐसे हैं तो आ जाते हैं। ये 2 बातें बताई गई है कि कब हम इसको आउटवर्ड और कब इनवर्ट कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मिक्स्ड टर्बाइन में भी क्या होता है, तो ये 3 कैटेगरी है। फ्रांसिस के बाद जो ये 2 बात के बाद जो लिखा हुआ वो है ना, ठीक है। अब फ्रांसिस टर्बाइन का सेटअप देख लेते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ये रहा आपके पास फ्रांसिस टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन अगर समझना है तो ये आपका 2 अलग अलग एंगल से व्यू है, जिसको ज्यादा बेटर आपको यहाँ पर समझाया गया है। इसको समझने के लिए आप इसमें कुछ चीजों का तो फिलिंग कर दीजिए। लाइक हमने सबसे पहले कहा कि हमारी हर बार की पेन स्ट्रोक जो होती थी वो कुछ ग्रीन कलर की इसी टाइप की होती थी। हमने कहा सर पेन स्ट्रोक में वाटर आया, और वाटर जब आया तो अब आप बताइए मुझे कि अगर फ्रांसिस टर्बाइन है तो फ्रांसिस टर्बाइन कैसा टर्बाइन होगा? ये होगा सर इनवर्ट फ्लो। कैसा फ्लो? इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होगा। तो इनवर्ट फ्लो करवाना है, दैट मींस कि मेरा जो है वो फ्लो जो है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन अंदर की तरफ जाएगा, मतलब यहां से ये गाइड वेन्स जो है, ये गाइड वेन्स फ्लूइड को अंदर लेकर आएंगी। गाइड वेन्स जो होंगी ये फ्लूइड को कहां लेकर आएंगी? अंदर की तरफ। बोलिए, ठीक है। ये यहां पर बस इतना ही बनाते हैं। अब इसमें हम लोग फिलिंग कर देते हैं कि सर ये जो हमारा ये जो है, ये लीजिए, ये क्या है हमारे लिए? गाइड वेन्स हो गई। ये सब गाइड वेन्स के थ्रू फ्लो अंदर आ रहा है, ये भी समझ में आता है। फिर उसके अंदर क्या लगा होता है? उसके अंदर लगा होता है रनर, और रनर के अंदर होती है हमारी ब्लेड्स। तो मैं पहले रनर को मार्क कर देता हूं। ये रहा आपका रनर, ये रहा आपका रनर। येलो कलर से थोड़ा जो दिख रहा होगा ये आपका क्या हो गया? रनर हो गया। और उसके ऊपर जो है आपके लिए ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा जो आपकी रनर ब्लेड्स लगी होती हैं वो वाला एरिया। ठीक है, रेड कलर वाला वो हो जाएगा। इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं हल्का सा यहाँ पर मार्क कर देता हूं कि हमारी ब्लेड्स ये है। और इसके साथ में क्या कनेक्टेड है? तो यहाँ पर शाफ्ट कनेक्टेड है ना? यहाँ पर क्या कनेक्टेड है? शाफ्ट। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये मैं ब्लैक कलर से बना दे रहा हूं, ये क्या है? ये इसका शाफ्ट है। ठीक है, कोई समस्या इतने में? ये आपका शाफ्ट हो गया। ठीक, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, इस पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इन कीवर्ड पे ध्यान देना होगा। गाइड व्हील आप सब समझ चुके होंगे, रनर आप सभी जानते हैं। These blades are known as guide blade and runner blade, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर फ्रॉम पेन स्ट्रोक वो भी समझ में आता है। फ्रांसिस सब समझ में आता है। सर एक वर्ड यहाँ मेंशन किया गया है, स्पाइरल केसिंग। क्या लिखा हुआ है? स्पाइरल केसिंग। केसिंग को ध्यान से देखें। देखो ये तो डायग्राम रेडीमेड था, हाथ से बनाते तो गलत हो जाता, लेकिन फिर भी स्पाइरल केसिंग को देखो। यहां पर आपको व्हाइट केसिंग दिखाई दे रही है। एज दिस वाटर प्रोग्रेसेस इट विल श्रिंक और इट विल
कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केसिंग, मतलब यहाँ पे केसिंग का एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, से फ्लूइड डिवाइड होकर सारे वेन्स पे जाता है। गाइड वेन्स है ही इसलिए, गाइड वेन अगर नहीं होता तो वो कैसे ब्लेड पर आता? तो गाइड वेन आर यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। एक तो जो इसका फ्लूइड का कुछ कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो अंदर आपकी पेन जो है आपकी रनर ब्लेड पे पहुंचाना, और दूसरा कि गाइड करना उसको किस एंगल पर प्रोजेक्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। यहाँ पर अगर आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गलत रख दिया तो वो तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आपने पेल्टन व्हील में देख लिया कि एंगल का मामला आ गया था, जेट एंगल फाई आ गया था बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गाइड वेन बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट स्पाइरल केसिंग के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि स्पाइरल केसिंग का शेप कैसा होता है। तो ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया वाइज जाती है। यहाँ पर देख पाएंगे ग्रीन कलर का वाइड एरिया ये डिक्रीज होते 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 और यहाँ पर नेरो आपको एरिया दिख रहा है। फ्रॉम द लॉ ऑफ, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली आप जानते हैं, या फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप उससे भी निकाल सकते हैं कि जैसे आपका एरिया रिड्यूस होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और बिकॉज यहाँ पर आपका वाटर जो है वो गाइड वेन ले लेगी और ये पहुंचा देगी, तो यहाँ पर आगे जाते 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 वेलोसिटी का फ्लो जो है या फ्लो की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें एरिया कम करना पड़ता है सो दैट कि हम फ्लो की वेलोसिटी को मेंटेन रख सकें या इंक्रीज कर सकें। स्टार्टिंग में तो फ्लो काफी ज्यादा रहेगा तो यहाँ तो वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन पीछे वाली ब्लेड की वेलोसिटी कम होगी ना, तो एरिया रिड्यूस करके वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, तो स्पाइरल केसिंग यूज होती है। स्क्रोल केसिंग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम स्क्रोल केसिंग भी है, अगर आएगा तो याद रखना स्क्रोल केसिंग, ठीक है। ये स्पाइरल और स्क्रोल केसिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद बाकी सारी चीजें बेसिक बेसिक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप देखेंगे ये जो आपको यहाँ पर फिक्स्ड की हुई कुछ चीजें दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 ये जो दिख रहे हैं क्लैंप्स आपको फिक्स किए हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़ा वाला डायमीटर जिसको आप गाइड कहते हैं, गाइड वेन कहते हैं, तो गाइड व्हील जो है यहाँ फिक्स होता है, ठीक है। स्नेल जैसा देखो, ये बायो पढ़ना है क्या अभी? ठीक, तो हमने ये बोला, अब सुनना ध्यान से। ये जो आपका ये जो आ रहा है, एक आपको ये ब्लैक कलर भी मैंने बना के दिया और एक मैं बना रहा हूं यहां पर पिंक कलर में, ठीक। ये जो पिंक कलर का बना हुआ है ये आपकी गाइड वेन है। ये क्या है? गाइड वेन है जो फिक्स्ड है। गाइड वेन यहाँ पर आपकी जो है वो फिक्स्ड हो जाती है, और जो फ्लो होता है तो वो किनके थ्रू? आपकी जो रनर ब्लेड्स होती है उनके थ्रू अंदर जाता है। ये बाहर वाली गाइड वेन्स हो गई और अंदर वाली मूविंग वेन्स हो गई। ब्लैक कलर का यहाँ पे मूविंग बना हुआ है, पिंक कलर का यहाँ पे गाइड वेन बनी, और जो ये आपके अंदर डायामीटर्स हैं, जैसे ये अंदर बिल्कुल शाफ्ट की बात करेंगे तो शाफ्ट का डायामीटर यहाँ दिखाई देगा आपको, है ना। और उससे बाहर के डायमीटर की बात करेंगे तो एक डायमीटर ये दिखाई देगा, फिर आपके रनर के और इनके डायमीटर भी दिखने लगेंगे। तो बस बेसिक सी बात है, यही आपका फ्रांसिस टरबाइन है। देखो दोनों बातें करने लग गए। यही आपका फ्रांसिस टरबाइन है। अब फ्रांसिस टरबाइन की जब कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है स्पाइरल और स्क्रोल केसिंग। सबसे पहले हम लोग किस पे ध्यान देंगे? स्पाइरल या स्क्रोल केसिंग पर देंगे। इसका कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर बेसिक बातें लिखी होगी। द क्रॉस सेक्शन एरिया इज मैक्सिमम एट इनलेट एंड मिनिमम एट एग्जिट। ये तो बेसिक बात है, ये तो आपने अभी पढ़ा। इसकी जो है अलग अलग एरिया या रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें हम लोग की इनक्लोजेस द टरबाइन रनर कंप्लीटली एंड प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। कि आपका ये पूरी तरीके से देखो, ये बीच में टरबाइन दिख रहा है, ये आपको जो है ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये टरबाइन दिख रहा है, और ये आपकी स्क्रोल केसिंग हो गई। ये क्या हो गई? ये बाहर वाली स्क्रोल केसिंग हो गई। तो ये पूरे टरबाइन को सेव करके रखता है, जैसे कि हमने केसिंग पढ़ा था, ठीक है। अब इट मेंटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू आउट दी सर्कमफेरेंस। अगला पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा कि ये क्या करके रखता है कि पूरे सर्कमफेरेंस में जो वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये बात है ना। बड़े आगे यहां से, ये तो स्क्रोल केसिंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है जिसको हम रनर विद द फिक्स्ड ब्लेड कह रहे हैं। यहाँ पर हमारा रनर है जिस पर क्या लिखा हुआ है, क्या लगी हुई है? तो ब्लेड्स लगी है विच आर फिक्स्ड। बेसिक बात है। फिर पेन स्ट्रोक आप सभी जानते हैं, इनको ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। फिर गवर्निंग मैकेनिज्म, गवर्निंग मैकेनिज्म क्या करती है? तो इससे गवर्नर जो लगा होता है इट इज यूज टू मेंटेन द स्पीड या रेगुलेट द स्पीड। हमेशा याद रखें, गवर्नर इज यूज्ड फॉर द मेंटेनिंग स्पीड। मैं आपको बताता हूं, आपके पास बाइक है, आपके पास फोर व्हीलर होगी, आपके पास जो भी व्हीकल होगा एक्सेप्ट साइकिल, आपका साइकिल में भी होता है, लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जब बाइक या कार चला रहे होते हैं, जब आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया
तो एकदम गाड़ी झटका लिया और क्योंकि एक्सीलरेटर छोड़ा मतलब फ्यूल कट कर दिया, फ्यूल कट कर दिया मतलब इंजन अभी आइडियल कंडीशन में आ गया, लोएस्ट फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है और पावर जनरेशन बंद हो गया है। पावर जनरेशन बंद हुआ तो क्या ऐसा होगा कि आप 60 की स्पीड में जा रहे हैं, एज यू प्रेसेस दी यू रिलीजेस योर फुट फ्रॉम दी एक्सीलरेटर पेडल, जैसे एक्सीलरेटर पेडल से फुट रिलीज करते तो गाड़ी रुक गई, ऐसा होता है क्या? या स्लो हो गई, एकदम एकदम झटका लगा, बोले अरे एक्सीलरेटर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द गवर्नर प्रेजेंट इन दी, आपके वो गवर्नर व्हील प्रेजेंट होता है व्हीकल में, जो क्या करता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड के साथ उसकी भी स्पीड होती है, वो भी रोटेट करता है, और जब आप गाड़ी को जब आप एक्सीलरेटर छोड़ देते हो तो गवर्नर जो है वो अपनी एनर्जी वापस सप्लाई करता है। तो गवर्निंग मैकेनिज्म जो होती है वो लगी होगी, और वो क्या करती है, controls the speed and the power output of the turbine by changing the position of the guide blade to vary the water flow rate at variation of blade। समझ में आया? लोड के हिसाब से, लोड के हिसाब, ये मैंने पहले बताया था पेल्टन में, बिल्कुल, कि आपका गवर्निंग मैकेनिज्म क्या करती है कि लोड अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पीड को वेरी कर सकती है, गाइड वेन को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकती है, जो उसकी पोजिशनिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके उसको पावर आउटपुट के लिए तैयार कर सकती है, ज्यादा पावर के लिए, राइट। चलिए, तो ये हो गई हमारी बात जिसकी कंस्ट्रक्शन की। अब हम बात करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने अभी आपको बता दी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, ये आप खुद पढ़ लेना, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, बेसिक हैं, इनके बारे में हमारी बात हो चुकी है। नाउ कम टू दी वेलोसिटी डायग्राम, जो आपका इस, देखो मैं 2 बातें पढ़ाऊंगा, मैं बता देता हूं, मैं आपको पहले थ्योरी पूरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जब मैथमेटिकल पार्ट आएगा तो मैथमेटिकल पार्ट में एफिशिएंसी, नंबर ऑफ ब्लेड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज आएंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी वगैरह। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट तो आपने कंप्लीट किया कि सर रिएक्शन बोलेंगे तो क्या होगा, हाई हेड, मिनिमम हेड, लो हेड, जब बात करेंगे मीडियम हेड तो ये इनका मीनिंग क्या होगा, रिएक्शन टरबाइन किसे कहते हैं, इनवर्ट फ्लो कैसा होता है, ब्लेड से कैसा जाता है, सब पढ़ लिया। उसके बाद आपने पढ़ा कि हमारी वो टरबाइन में क्या क्या चीजें यूज होंगी, किस तरीके से वाटर फ्लो करेगा। अब बात आती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां आया मतलब एफिशिएंसी वगैरह निकालना, और एफिशिएंसी निकालना इट मींस कि अब आपको यहाँ पर वेलोसिटी ट्राइंगल या वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा एट इनलेट एंड एट आउटलेट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे वेलोसिटी ट्राइंगल को समझाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, आपने कहा कि सर ये रेडियली इनवर्ट फ्लो वाला केस है, हमारी ब्लेड जो है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, जिसको हमने यू कहा हुआ है, जिसको हमने क्या कहा, रेडियल सॉरी ब्लेड की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। अब हमारे पास यहां पर आप कहेंगे कि सर जब इनलेट की बात आती है और ये जब आपका रेडियल इनवर्ट है, तो आपने पहले भी बोला था कि जो इनलेट पे आपका फ्लूइड जो होता है वो टेंजेंशियली इन करता है। आपका इनलेट का जो फ्लूइड होगा वो कैसे इन करेगा, टेंजेंशियली इन करेगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर की वेलोसिटी मिल रही है एट पॉइंट इनलेट। यहाँ पर इनलेट है आपका, ये बी पॉइंट जो लिखा है नंबर 1 है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इनलेट हो गया आपका। ठीक है, और ये बी का हमें कोई काम नहीं है, तो इस बी को यहां से हमारे रास्ते से हटा भी देते हैं। ठीक है, तो आपने कहा इनलेट पे आपकी वेलोसिटी क्लियर, आपको पता चल चुकी है कितनी हो गई, इनलेट पर जो वेलोसिटी होती है v1 होती है। नाउ जो आपकी जेट लगी हुई है, जो आपकी नोजल लगी हुई है, इवन आप नोजल कह लीजिए, जेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये जो नोजल है ना, नोजल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल ड्रॉ करती है या बनाती है वो आपका अल्फा होता था, और यही आप देख पाएंगे ये हॉरिजॉन्टल पर जो एंगल है वो अल्फा है। कितना है, अल्फा, राइट। और अब हम कहेंगे कि हमने जो अपनी ब्लेड को देखा तो ब्लेड भाग रही थी कितने से, यू से, और आपने एंटर करवाया, देखिए एक ये रही आपकी, ये रही v1 और ये रहा आपका यहां से u। तो जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो यू हैव टू डू अ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ दिस वेलोसिटी u। अब इसकी आप जब पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से समझना, क्या ये उठकर यहां आ जाएगा, पैरेलल शिफ्टिंग के केस में ये उठकर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो आप देखिए ना जरा, आपने थोड़ी देर पहले जो बताया कि यहां पर जो आपकी u वेलोसिटी है, दैट u वेलोसिटी इज प्लेस्ड हियर, ये रहा आपका u1, और u1 ही किसके बराबर होता है, आपने पहले भी कहा है u के बराबर होता है। ठीक, नाउ आप कहेंगे कि इनका रिजल्टेंट बताइए सर, इनका क्या बताइए, रिजल्टेंट। तो क्या हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा हुआ है और हम ये समझते हैं कि आपका रिजल्टेंट जो होगा वो ये हो जाएगा, इसको मैं कहूंगा फर्स्ट पॉइंट पर यानी कि आपके इनलेट पर रिलेटिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिलेटिव भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, ये आ गई। अब इसके जो आपका आपने इनलेट वेलोसिटी भेजी है, इसके आपके 2 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट, जो हम हमेशा करते आए हैं।
कौन कौन से? तो सर आप कहते हैं एक तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एक कौन सा हो जाता है? हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है दैट इज नोन एज VF1, और जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको आप कहते हैं हमारी वर्ल्ड वेलोसिटी एट 1। ठीक है, इस इनलेट पॉइंट का जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपका वर्ल्ड वेलोसिटी होगी, और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपकी फ्लो वेलोसिटी होगी। सभी जगह आप देख पा रहे होंगे हमने वी 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 और 1 1 1 यूज किया है, वी यू यूज किया और 1 यूज किया है। ये आपके लिए क्या हो गया? तो ये हमारा इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। ये अच्छा नहीं बनता या जैसा भी है, इस वजह से मैंने आपको बना के बता दिया है। ये आपका वेलोसिटी ट्रायंगल एट कहां पर हो गया? इनलेट हो गया। ठीक है, आउटलेट पर देखें जरा, आउटलेट पॉइंट कौन सा होता है? सेकंड नंबर का पॉइंट जो होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा? आउटलेट हो जाएगा, या फिर इसी को आप एग्जिट पॉइंट भी कहते हैं। दोनों बातें आपके लिए, अगर आप इसको बोलना चाहे तो आप 2 बोल दीजिए, इसको कह दीजिए कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए एग्जिट पॉइंट हो जाएगा, या फिर इसको आप कह दीजिए ये हमारे लिए आउटलेट हो जाएगा, पर नंबर मेरे लिए 2 ही होगा। नाउ आपकी जो ब्लेड है ये आपकी क्या है? यहां पर ब्लेड, ये ब्लेड हो गई। इस ब्लेड से अगर आप देखें तो जो वाटर यहां से बाहर निकलेगा, वो तो इधर जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ब्लेड आगे बढ़ रही है। सो अगर आप देखें कि जब आपने क्या होगा? सुनना, ऐसा तो होगा नहीं कि विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम आपका फ्लो बाहर निकल जाए। ऐसा हो सकता है क्या? आप भी बोलेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता। अरे इससे खतरनाक लो, रवि, टेंशन क्यों लेते हो तुम? सब है, खतरनाक ने खतरनाक सब अपने पास है, टेंशन नहीं लो। पहले ये समझने के पहले ये समझ लोगे तो मामला क्लियर हो जाएगा पूरा। इस डायग्राम से सब समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ब्लेड है। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे वो मल्टी ब्लेड आपका पूरा स्पाइरल केसिंग के साथ में है ना। चलो देखो अब समझो। हाँ, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ आदित्य कि जब यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलने को होगा तब उसमें U2 माइनस करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में ब्लेड आगे भाग जाएगी, ब्लेड आगे भागेगी, जब तक आप देखोगे तब तक ब्लेड आगे जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका आउटलेट पर जो वेलोसिटी आएगी, आउटलेट पर जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। देखो ये जो मैंने बनाया है, ये जो बना के दिया है ना आपको, ये आप समझेंगे कि आउटलेट पर वेलोसिटी ये हो गई हमारी। ठीक है, कितनी होती है? आपने कहा सर V2 होती है। कितनी होती है? V2। अब ब्लेड आगे जा ही रही थी, कितनी वेलोसिटी से आगे जा रही थी? तो जितनी आपने U1 U2 बराबर किए थे, तो ये लीजिए, ये जो गैप आएगा, ये जो यहां पर गैप आ रहा है, ये हमारा U2 वेलोसिटी का है। किसका है? U2 वेलोसिटी। ठीक है, अब ब्लेड आगे जा रही तो रिएक्शन उसकी पीछे रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे भी बना दूं तो इन दोनों का जो मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा। अब मैंने यहीं पे शॉर्ट में बता दिया, आप समझें थोड़ा सा। इनलेट पर एग्जिट पर वेलोसिटी V2, आपने कहा कि सर हमारा जो ब्लेड आगे भाग रही थी उस वजह से हमारा U2 इधर की तरफ आया, और ये जो आएगा ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो रिलेटिव वेलोसिटी एट 2 आ जाएगा, या रिजल्टेंट वेलोसिटी भी आप इसको कह सकते हैं। नाउ जो आपका, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जो आपकी इनलेट या आउटलेट की वेलोसिटी होती है उसी के दो कंपोनेंट निकालने होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। ध्यान रखना किसका निकलता है, यह हर किसी का नहीं। जो आपकी वेलोसिटी होती है एट इनलेट एंड आउटलेट, इस वेलोसिटी के ही दो कंपोनेंट आते हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कहते हैं वर्ल्ड वेलोसिटी, क्या कहते हैं? वर्ल्ड वेलोसिटी। और आपका जो है हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल अगर आप देखते हैं तो उसको आप कहते हैं फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से नोटिस करें आप कि आपने जो डायग्राम देखा, ये वेलोसिटी एट इनलेट आउटलेट दोनों की बात होगी, ये V है, ये एक्चुअल में कौन है? V। तो यहां पर ध्यान से देख, यहां पर भी देखते तो क्या होता सर? ये V1, इस V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW1 लिया था और इसका वर्टिकल कंपोनेंट VF1 लिया था। वैसे ही एग्जिट पर मैं कहूं कि ये रहा आपका V2, ये रहा आपका V2, इसका आप वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ये बनेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये बनेगा। यहां से आपकी वैल्यूज आपको पता चल गई कि ये सर VW2 हो गया। ये क्या हो गया? VW2। यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? VW2 हो जाएगी। और ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा VF2। ये क्या हो जाएगा? VF2। कौन सा? जो अपवर्ड डायरेक्शन में यहां दिखाई देगा। ठीक है, तो आपके लिए ये जो ट्राइंगल मैंने अलग से नहीं बताया, लेकिन ये ट्राइंगल आपका एग्जिट का ट्राइंगल बन चुका है, या वेलोसिटी ट्राइंगल एक आउटलेट बन चुका है। अब इसमें भी दो एंगल होते हैं, एक होता है आपका फाई, एक होता है आपका फाई और एक होता है आपका बीटा। बीटा क्या हो गया? तो बीटा यहां पर एग्जिट जेट एंगल होता है। अगर अल्फा यहां पर जेट एंगल होगा, जेट एंगल एट कहां होगा? जेट एंगल एट आपका क्या हो जाता है? इनलेट।
तो आपको बीटा भी याद रखना है। बीटा इज योर जेट एंगल एट कहां पर, तो वो हो जाएगा आपका एट आउटलेट या एग्जिट पर। ठीक है ये बात। नाउ अभी ये फाई और थीटा क्या है सर? ये रिजल्टेंट का जो एंगल आता है वो आता है, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, अगर इनलेट पर देखेंगे तो दैट विल बी योर थीटा, और अगर आप आउटलेट पर देखेंगे तो इट इज फाई। ठीक। नाउ अगर ये समझ में आता है तो हम लोग इस डायग्राम पर भी जा सकते हैं, बट ये फिर आपको थोड़ा सा टाइम लेगा समझने में, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं आपको कल समझाऊंगा, ताकि आपको आज जो डायग्राम बनाया वो और कल इस डायग्राम का थोड़ा सा और अच्छा ये कहें कि आइडिया रहे। ठीक है, कोई समस्या यहां तक तो मुझे अभी आप बताइए, अगर कोई समस्या हो तो अभी बता दीजिए, फिर हम इसके आगे कल चर्चा करने वाले हैं। चलो ये बंद नहीं होगी, आप समझ जाना। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं? बोलो 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 बोलो। ये तो मैं कल आपको समझा दूंगा पूरा। बस अब आज इनलेट, वैसे आप घर देखोगे ना आप, तो अब आपको पता चल जाएगा ये आपकी क्या हो गई, ये स्क्रोल केसिंग हो जाएगी। नहीं भी समझाऊंगा ना तो कल चल जाएगा। अब ये क्या हो गया, आपका स्क्रोल केसिंग हो जाएगा। ठीक है, स्क्रोल केसिंग क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मूविंग वाला है ना, तो रनर डाया हो जाएगा। रनर यहां पर आप बोलोगे इसको, इसके साथ अंदर रनर जुड़ा हुआ होगा। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी ब्लेड्स, या इसको आप कहेंगे वेन। ठीक है, मैं बोल रहा था कि आपने, हाँ हाइड्रोलिक्स में तो आप उतना ही कर लो, आपको हाइड्रोलिक्स में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये व्हील है आपका रनर व्हील, उसके अंदर आपकी ये ब्लेड्स घूम रही है। कौन सी ब्लेड है ये, रनर ब्लेड। गाइड ब्लेड की बात नहीं करेंगे, गाइड ब्लेड फिक्स रहती है भाई। ठीक है, इनका हम बस देख लेंगे कि ये R1 R2 है। ये वाली आपकी डिस्टेंस जो इनलेट की बात करेंगे, ये इनलेट है यहां से यहां तक पूरा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका आउटलेट। तो उस हिसाब से इनके नाम भी दिए हुए हैं कि इनलेट पर कितना तो R1 ले लिया, आउटलेट पर कितना तो R2 ले लिया, ये चीज होती है। ठीक है, चलिए बाकी तो बस आप जैसा अगर करना चाहें तो जैसा आपको भी पढ़ाया वैसे आप करेंगे तो ये आपका बन भी जाएगा। कौन सा ट्राइंगल हमने बनाया है वो सब पता है। ठीक, हाँ हाँ ठीक है ना, वो सब कर देंगे। क्लियर, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू।